और थोड़ा सा जो है वो हालात गंभीर बताई जा रही है मथुरा मातो वो तो निधन घोषित कर दी। तो इसके बारे में आपका क्या है ख्याल, थोड़ा सा आप बताइए। बगैर तहकीक के कोई भी ऐसी बात जबान से नहीं निकालना चाहिए। उन लोगों को उसका लिस्ट में नाम नहीं दिया कि अगर आप इस तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार का काम करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त इस बात को नहीं करेंगे। बिल्कुल मुसलमान ही से वोट लेता है और मुसलमान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। इन दोनों मंत्री से आप बैठक में क्या सवाल करते हैं मुसलमानों के हक में, या क्या आप खबर लेते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। हम ये पूछना चाहते हैं क्या मुसलमान इस झारखंड में नहीं, इस भारत में अगर कोई रहता है तो कितना बड़ा कसूरवार है, उसका जवाब ये लोग दें। अगर हम आपको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही है। कौन संचालन है उसको सबसे पहले संचालनकर्ता को जो है संचालक को उसको जेल में डाला जाए। जो है जेवर को, अपने घर के जेवर को गिरवी रख करके जो है उन्होंने पढ़ाया था। सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनकी स्थिति क्या है और झारखंड में जो अलग मानसिकता के लोग हैं जो उनके आधार पर बात कर रहे हैं, वैसे बात करने का नजरिया देखा जाता है कि अभी राजनीतिक तौर पर लोग बात कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बात करना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं, आप तमाम लोग जो है वो अच्छे तरीके से बात को समझ जाइएगा कि मेरा आखिर में कहना क्या है। वैसे मुद्दे काफी सारे हैं। रामगढ़ में आफ्ताब अंसारी जो है उनके बारे में भी मुद्दा है, बातें आप लोगों के सामने जो है वो आएगी। और अभी जो है आप लोगों को मालूम होगा कि सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनकी तबीयत अलील है, माथे में चोट लगने के कारण जो है वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अभी वो भर्ती हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल इशू है और थोड़ा सा जो है वो हालात गंभीर बताई जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को जो है वो बताएंगे। उसके बाद एक और है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा, तो मुद्दे कई सारे हैं जिसके बारे में हम आगे आप लोगों को बताते जाएंगे, लेकिन शुरुआत हम करना चाहेंगे और आप लोगों के सामने जो है वो खबर लाने की कोशिश करूंगा और वो बातें जो है वो बताने की कोशिश करूंगा जो आम तौर पर कोई बात करता नहीं है। वैसे ये बात आप अपने एतबार से सोच सकते हैं कि मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ जब आप बात समझिएगा। मेरे साथ में जो है वो मौलाना सरफराज अहमद साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे, जेल पार्टी से जुड़ी हुई है और इनका आखिर में इन सब सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ बयान है, क्या कुछ इनका कहना है, वो तमाम बातें आप लोगों तक पहुंचेगी। तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला जो है वो सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आप तो अभी जान रहे हैं कि सूबे के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, उनकी तबीयत अलील चल रही है और अलील चलने के कारण जो है वो थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मृत्यु घोषित कर चुके। यहाँ तक के बातें और खबर सामने ये आ रही है कि टुंडी के जो एमएलए हैं, विधायक हैं मथुरा मातो, वो तो निधन घोषित कर दी। तो इसके बारे में आपका क्या है ख्याल, थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के जरिए से लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अभी आपने सवाल रखा, हमारे सूबे झारखंड के वजीर तालीम, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, इनकी फिसल के गिर जाने से बाथरूम में जो है सर पर या कहीं पे चोट आई थी। तो इस चोट के वजह कर बातें सामने आई है कि कल तो पूरे चर्चा में ये थी थोड़ा सा कि जो है लोग मौत तो इनकी घोषित कर दिए थे, लेकिन इस तरह की खबर सामने नहीं है। उनके हालात नाजुक है, तो जो है हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि सेहत में वापसी हो जाए और ठीक ठाक हो जाए। लेकिन जो मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है या और कोई इस तरह की बातें कही है, उनको पहले परख लेना चाहिए, क्योंकि वो सूबे झारखंड में मंत्री के ओहदे भी लिए थे। सही है। और उस ओहदे पर वो फाइज भी थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो गया, वो हम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी खबर है कि उनकी मौत अभी तक नहीं हुई है। तो आपका ये कहना है कि थोड़ा सा बात जब कोई बोलने का रहता है तो थोड़ा सा तहकीकात करके और बोलने से थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी मिलता है, इससे लोगों के अंदर में मिसलीड नहीं होता है। यानी कि काफ़ी सारे उनसे जो है मोहब्बत रखने वाले होते हैं तो थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है। तो बेसिकली जांच हो जाना चाहिए और थोड़ा सा परख करके और अच्छे ढंग से उनको जो है वो बयान देना चाहिए। बगैर तहकीक के कोई भी ऐसी बात जबान से नहीं निकालना चाहिए जिससे थोड़ा सा लोगों के दिल में तकलीफ हो जाए। अगला सवाल ये है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि बोर्ड एग्जाम जो है वो आलिम से फाजिल तक इन सब सारी चीज़ों को लेकर के झारखंड सरकार आप लोगों के हित में क्या काम कर रही है, थोड़ा सा आप मुख्तसर में बात बताएं, लोगों का थोड़ा सा इस्लाह हो जाए और मालूम चल जाए लोगों। देखिए, वस्तानिया से फाजिल तक की जो बातें सामने आई है
ये अभी हम लोगों के कान में जो खबर आई है ये बिल्कुल गलत खबर आई है। एक ऐसी गलत खबर आई है जो ये खबर नहीं होनी चाहिए, या तो फिर इस तरह काम नहीं होना चाहिए। सूबे झारखंड के जितने मुसलमान हैं वो वस्तानिया से फाजिल तक एग्जाम इसलिए देते हैं कि वो उर्दू उनका एक सब्जेक्ट है। सही है। और ये जब सब्जेक्ट है तो इसमें से अभी हमारी झारखंड सरकार ने एक वैकेंसी निकाली थी लैंग्वेज, यानी ये सहायक आचार्य के ताल्लुक से जो बातें थी उसमें से कहा गया सब लैंग्वेज ने अपना अपना लोग चुना, अपना लैंग्वेज चुना। लेकिन ये वस्तानिया से फाजिल तक जो एग्जाम दिए थे उन लोगों को उसका लिस्ट में नाम नहीं दिया, बल्कि उर्दू का दिया। लेकिन जो कॉलेज से उर्दू किया, जो मैट्रिक बोर्ड से उर्दू किया, उसका दिया है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये, आप हमारे साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं? सही, ये इसलिए ना इंसाफी हमें मत कीजिए हमारे साथ। आप हमसे बोर्ड का एग्जाम भी लेते हैं और इससे कुछ हमको फायदा नहीं देते हैं, तो ये क्या मतलब है? दूसरी बात, इस बार 2024 में उन्होंने एग्जाम लिया वस्तानिया से लेकर के मौलवी तक, पता चला आलिम और फाजिल का लिया ही नहीं। ये क्या कहने, ये सरकार हमारे हित में क्या कर रही है? हम ये कहना चाहेंगे कि अपने इस झारखंड के सरकार से, क्या आप इस तरह के काम ना करें, या तो फिर इस तरह के आप वैकेंसी निकालें तो इस वैकेंसी को आप रोक दें जब तक कि कोर्ट से कुछ आदेश ना आ जाए। बिल्कुल रोक दे, क्योंकि अगर आप इस तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार का काम करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त इस बात को नहीं करेंगे। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ में धरना प्रदर्शन भी जा सकते हैं, हम आपके खिलाफ में और अभियान निकाल सकते हैं। जो हमारा हक व हुकूक की बात है उस बात को हम करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे, वैसे जेएमएम की अगर बात करें तो मुस्लिम काफ़ी इनसे जुड़ी हुई है, और जब मुसलमानों के हित में काम होती है तो यहाँ तक ठीक है। अदरवाइज मुसलमानों के हित में अगर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए क्या मैसेज है? मतलब मुसलमान आखिर में करे तो करे क्या? वो जो एक्सपेक्टेशन उन लोगों का रहता है वैसा देखने को नहीं मिलता है, और फिर सरकार दूसरे ढंग से जो है वो काम करने लगती है। बिल्कुल, मुसलमान ही से वोट लेता है और मुसलमान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। हम ये पूछने चाहते हैं इस सरकार से, क्या आपको किसने ये हक दिया इस आलिम और फाजिल का एग्जाम को कैंसिल करने का? दूसरी बात, आप जब बैठक किए होंगे तो आप हमारे मुस्लिम मंत्री साहब पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? इरफान अंसारी एक मुस्लिम मंत्री है, हफीजुल हसन साहब एक मुस्लिम मंत्री है। इन दोनों मंत्री से आप बैठक में क्या सवाल करते हैं मुसलमानों के हक में, या क्या आप खबर लेते हैं? हमको तो समझ में नहीं आता। और ये दोनों शख्स हम मुसलमानों के हक में मंत्री बन के क्या करते हैं? जो ये वस्तानिया से फाजिल तक की जो बातें सामने आई, हमारे कान में रात में 12 बजे रात, 11 बजे रात लोग फोन कर करके खबर देते हैं कि मां साहब इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन ये लोग जो है कैंसिल कर दिया। आपने अगर लैंग्वेज में निकाला तो इस वस्तानिया से फाजिल तक का उसमें लिस्ट में नाम क्यों नहीं चढ़ा है? इसको जवाब देना पड़ेगा। तो ये देखते हैं, हम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कदम को आगे बढ़ाएं। इसलिए कदम को अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मॉब लिंचिंग के जरिए से खाली आप जनाजे में भीड़ निकालना और भीड़ दिखाना चाहते हैं। आपके हक में तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी कुचल दे रही है सरकार। अच्छा, मॉब लिंचिंग के हवाले से बात सामने आई है तो एक सवाल ये भी है कि रामगढ़ आफ्ताब अंसारी वाला, आप तो जान रहे हैं कि उनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ है और किस कदर जो है वो दर्दनाक मौतें जो है वो दी गई है। तो इसके बारे में आपका जो ख्याल है, आपका अपना जो है वो निजी राय, वो थोड़ा सा बताइए। मॉब लिंचिंग के बारे में जब बात कान पे आती है और जब हम लोग मोबाइल पे देखते हैं तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या मुसलमान इस झारखंड में नहीं, इस भारत में अगर कोई रहता है तो कितना बड़ा कसूरवार है, उसका जवाब ये लोग दे। सही है। हमारी यूनिटी क्या कर रही है? हमारी यूनिटी सिर्फ मुसलमान अगर जो है एक्सीडेंट में मारे जाएंगे, या तो फिर क्या बोलते हैं हादसात में मारे जाएंगे, या मॉब लिंचिंग में मारे जाएंगे, तो जनाजे में इतनी भीड़ दिखा देते हैं ये मुसलमान कौम कि लगता है कि ये बहुत बड़े मतलब जो है। हाँ, हम मानते हैं ये फर्ज किफाया है जनाजा की नमाज अदा करना, लेकिन आप जिस तरह आप यूनिटी जनाजे की नमाज में दिखाते हैं, उस तरह आपके बच्चों को जब दौड़ा करके मारा जाता है तो आप कहाँ रहते हैं? इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आफ्ताब आलम कितना बड़ा कसूर किया था,
आपको कानून को हाथ लेने की क्या जरूरत थी? जो हाजत से पुलिस वाले से ये कहना है, आप जब पुलिस वाले हैं तो हाजत में बंद करने के बाद फिर उसको दौड़ा क्यों दिए? आप जो है सीसीटीवी फुटेज कैमरा में दिखा रहे कि वो भाग रहा है, आप क्या कर रहे थे? और दौड़वा करके जो है भीड़ के हवाले कर दिए और उसको मरवा दिए। ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम मुसलमानों से कहना चाहेंगे, आप यूनिटी बनाइए, एक्टिविटी दिखाइए, ऐसा एक्टिविटी दिखाइए कि आपके बच्चे के तरफ कोई आंख उठा करके नहीं दिखा सके। अच्छा, होता यह है कि अमूमन तौर पर जब ऐसे मामलात पेश आते हैं तो पुलिस अपने अंडर में लेती है, लेकिन पुलिस लोगों का जो काम करना रहता है वो अपने कानून के एतबार से करती है, लेकिन फिर उन लोगों को छोड़ दिया जाता मॉब है। लिंचिंग का कानून झारखंड में कहा गया था कि बनाया गया है। अगर आप मॉब लिंचिंग का कानून बनाए तो पता ये चल रहा है अफसर लोग आपका साथ नहीं दे रहे। अगर अफसर लोग क्या होते हैं, कहीं ये लोग जो रिपोर्ट देते हैं पोस्टमार्टम का, पता चलता है कि वहां पे ये कोई एक्सीडेंटल मामला बना देते हैं, कोई एक्सीडेंटल मामला बना करके वहां दरपेश कर देता है ताकि उसकी सजा नहीं मिलती है। अगर मॉब लिंचिंग के जरिए से कोई मारा जाता है, कोई कसूरवार होता है और अगर जेल से छूटा जाता है तो ये लोग जाके उसको फूल का हार पहना करके जो है निकालते हैं। इतना मनोबल बढ़ा करके इन लोग रखे। बस वही बात है, आखिर में मनोबल उन लोगों का बढ़ता है, यानी कि कदम जो है वो सख्त उठनी चाहिए कानून के एतबार से, तभी आगे जब ऐसे कोई काम करे तो वो 1000 मर्तबा सोचे, ऐसा होना चाहिए। कितना मर्तबा उसे सोचना पड़ेगा। हम मुसलमानों से यही कहेंगे, आप अपनी यूनिटी बनाइए और अपने आप को कसूरवार मत रहिए, और अगर कोई जुल्म करता है तो उसको बर्दाश्त भी मत कीजिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप तो अभी जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में, मुंबई के अंदर में मराठी भाषा को लेकर के काफी जो है वो तूल दिया जा रहा है। काफी सारे मजदूर यहाँ के बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, कई सारे, यानी कि आर्थिक राजधानी वहां का अगर मुंबई है तो सारे लोगों के सहयोग के बावजूद वो जो है वो स्टेट इतना डेवलपमेंट कर पाया। ऐसी नहीं है कि वहां के स्थानीय लोगों के ही बदौलत से ये सब सारी चीजें हो पाई है, ऐसी बात नहीं है। मुंबई आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र मुंबई है। सही है। और अगर उस तरह की हरकत वो लोग करते हैं तो ये बिल्कुल गलत करते हैं, और मैं कड़ी निंदा करता हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज के आप कह करके कि आप मराठी बोलोगे तो यहाँ रहोगे, अगर वो कहेगा तो मैं पूरे झारखंड के अलावा जितने स्टेट हैं, हमारे सारे स्टेट वालों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा मेरा हिंदी है। और वो अगर मराठी बोलने के तूल पकड़ता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे, और वो इस काम को जल्द से जल्द बंद करे, वरना पूरे उस महाराष्ट्र के अलावा जितने भी स्टेट है, सब स्टेट से लोग जो है उसके खिलाफ में प्रदर्शन रोड पर करेंगे, और ये बिल्कुल कतई नहीं चलने देंगे। अगर हम लोग हमारे झारखंड से, बिहार से, बंगाल से और अदर स्टेट से लोग जा करके वहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका गुलाम है। सही है। हम जाते हैं, हम खटते हैं, तब जो है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर हम आपको नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही है, सही। ये झारखंड के लोगों को समझना चाहिए। यहाँ हिंदू और मुस्लिम करने के चक्कर में कहीं अंसारी का नाम आ गया तो कितना बड़ा ये आफ्ताब अंसारी साहब के साथ जो हादसा हुए सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हम लोग का दिल जलता है। कौन ऐसा जो है टाइगर कौन समिति बनाया है वो लोग, उन लोगों को तो ये लोग, इसीलिए हमारी जबान से बात निकलती है, वो आतंकवाद है कि नहीं, सो हमको बताइए। है वो आतंकवादी वाला तो काम किया ना। आप एक जो है टाइगर फोर्स के नाम से जो है आप अपना नाम दे दिए, कौन संचालन है उसको, सबसे पहले संचालनकर्ता को जो है संचालक को उसको जेल में डाला जाए। सही है। समझ रहे हैं? ये सूबे झारखंड के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चीज को आप देखें कि आपके लड़कों को वहां पे मारा जा रहा है, वहां पे भाषा के लैंग्वेज के और मराठी भाषा बोलो, वरना इस जो है बंबई को छोड़ो, ये नारा वहां पे लगाया जा रहा है। और वहां के लोग जो है ऑटो वाले को कभी मारते हुए नजर आ रहे हैं, कभी मजदूर को मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को देखो ना, अपने आप में लड़के कहां तक तुम रहोगे, बल्कि इस तरह की हरकत करने से बाज आकर के हम पूरे अपने झारखंड को डेवलपमेंट करने के तरीके मतलब जो है रास्ते इख्तियार करेंगे कि हमारे जो भी समुदाय के लोग हमारे इस झारखंड में लोग रहते हैं, उस सभी लोगों से मैं विनती और निवेदन करता हूं कि जो है अपने झारखंड के हित में बात करें। सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, और इसको जो है वो दरकिनार करते हुए और अपने एक स्टेट जो है वो राज्य भाषा को
जो है राष्ट्रीय वो भाषा में। राष्ट्रीय भाषा में जो है वो ये करना, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल अब गलत देखिए, है। ये तो गलत बात है। तो आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, जेपीएससी के जितने भी विजेता, उन लोगों के बारे में आप लोगों का क्या है कहना, तो आप मैं थोड़ा उन सा लोगों बताइए। को मैं मुबारकबादी पेश करने चाहूँगा हम्म, कि आप बहुत कितने लोग गरीब घर से जो है बिलोंग करते हैं। हम्म, मैंने देखा कि एक शख्स की जो जेपीएससी में कामयाबी हासिल की, उनकी मम्मी मिठाई नहीं चीनी बांट रहे थे, शक्कर बांट रहे थे। मैं उन माँ को भी सलाम अपने जानिब से करूँगा कि आपने अपने कोख से ऐसे औलाद को ऐसे बच्चा को जन्म दिया जो आज एक जो है सरकारी पोस्ट पर है। और बड़ा अच्छा हम लोगों को लगता है जब कोई बच्चा कामयाबी हासिल करता है। इससे पहले नीट के एग्ज़ाम में जो है हमारे इस झारखंड के बहुत सारे बेटे और बेटियां जो है बाजी मारी है, काफ़ी सफलतापूर्वक उन्होंने एग्ज़ाम दिया और कामयाबी हासिल की। उन लोगों को भी मैं अपने जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। हमारे बच्चे को उस वक्त खुशी हमारे दिल में होती है जब हमारे बच्चे कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। और मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके माँ बाप को, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में जो ये काम किए, हमें लगा कि बड़ा अच्छा, मैं जहन से मेरा नाम उतर रहा है। मैं क्लास में इस बात को पढ़ाया भी हूँ कि एक ऐसे शख्स है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने जो है जेवर को, अपने घर के जेवर को गिरवी रख करके जो है उन्होंने पढ़ाया था। और वो पढ़ा करके जो उनके वो माँ अपने बेटे के हक में ये देखनी चाहती थी कि हम अपनी निगाह से देखें कि अंग्रेज हमारे बच्चों को हम पर जुल्म कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी जो है जेवर को गिरवी रखी थी और गिरवी रख करके उनको पढ़ाया। हाँ, याद हो गया, मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली, ये मोहम्मद जौहर अली और मोहम्मद शौकत अली, ये दोनों भाई, और मोहम्मदी बेगम जिन्हें इनको उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई। उनके शौहर जो है डेथ कर चुके थे और वैसे हालात में अपने बच्चों को पढ़ा करके जो है वो चाहती थी कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ में जब उतरेंगे तो हमारे बच्चे कलम के सहारे लेकर के अंग्रेज़ों को जो है जवाब देने का काम करेंगे। और मौलाना मोहम्मद अली और जौहर अली, मोहम्मद अली शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने अंग्रेज़ के खिलाफ में कलम पढ़ करके फिर कलम उठाया और अंग्रेज़ को जो है भगाने का काम पूरे भारतवासियों ने किया था। मुझे पता है, इसीलिए मैं याद हो गया, क्योंकि हम चैप्टर में पढ़ाते भी है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हम उस पूरे झारखंड के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को, कि किसी ने क्या ही खूब नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप कम खाइए, चलेगा। आप तो आजकल खाने की कमी नहीं है, अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे दीजिए। क्योंकि किसी ने कहा था कि यह कौम पंचर बनाने वाली कौम है, लेकिन जब से मेरे बच्चे इस कान में ये आवाज़ आई कि पंचर बनाने वाली कौम है, उस वक्त से मेरे बच्चे इतने ध्यान दे दिए। हमारे बेटे और बेटियां जो है नीट में कामयाबी हासिल करके आज, उसके बाद पता ये खबर चली कि जो है आज हमारे बच्चे, हमारे सूबे झारखंड के बच्चे खास करके जो है ये जेपीएससी का बोर्ड का जो है एग्ज़ाम का कामयाबी हासिल किए और बड़ा पद हासिल भी किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब कुछ सवालें थी जो हम आप लोगों के सामने जो है वो रखने की कोशिश किए, और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब भी आप लोग अच्छे ढंग से सुन लिए होंगे। और हज़रत का आखिर में क्या कुछ कहना था वो बातें भी आप लोग सुन लिए हैं। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें हिंदू मुसलमान में ना उलझ करके बेसिकली जो मुद्दा रहता है, राज्य स्तरीय मुद्दा रहता है या फिर देश के हित में बात हो या जो भी हो, जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, जिस भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, काम वो किसके लिए कर रहा है, किन के लिए कर रहा है, मायने यही रखता है। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और आप उस बात को समझिए। बाकी ये इन सब सारी बातों को लेकर के आप लोगों का क्या है विचार, बताइएगा। शिक्षा मंत्री जो रामदास सोरेन हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के अभी मामला कुछ यूं है कि उनकी निधन नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा मामला जो है वो क्रिटिकल इशू देखने को मिल रहा है और काफ़ी गंभीर मामला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इस दुनिया से चल बसे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को तहकीकात करके और उस बुनियाद पर बोलना चाहिए। बाकी जो भी है, इस वीडियो को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।